जय मल्हार। जय मल्हार सभी बहनों को, मातृशक्ति को, सभी को मेरा प्रणाम। जय मल्हार। जय मल्हार। नीरज जी, आवाज़ आ रही है क्या? हेलो। अरे आप लाइक वो कोई और नहीं है, सिर्फ आप हो। जय मल्हार। सिर्फ आप हो, दो लोग जुड़ गए, सिर्फ आप हो अकेले। लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर के 295वें जन्मोत्सव पर मैं सभी मातृशक्ति का अभिवादन करता हूँ। मातृ सेवा योजना के अंतर्गत आप सब यहाँ फेसबुक लाइव पर उपस्थित हैं। आप सबका अभिवादन। आज हम फेसबुक पर मातृशक्ति संगठन के माध्यम से लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर के 295वें जयंती उत्सव पर आज यहाँ एकत्रित हैं। मैं सभी के बीच में अपनी बात रखना चाह रहा हूँ। लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर का आज ही के दिन 31 मई 1795 को जन्म हुआ। चौंडी गांव, अहमदनगर, औरंगाबाद ज़िले में, महाराष्ट्र में उनका जन्म हुआ। पिता मनकोजी शिंदे, माता सुशीलाबाई की संतान अहिल्याबाई के अपने भाई भी थे। एकत्रित हैं। उनके जीवन की विशेष घटना जो मैं आपको अभी बतलाने जा रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप लोग थोड़ा रुचिपूर्वक उसे सुनना चाहेंगे। एक धनगर जाति में, धनगर परिवार में जन्मी बालिका अहिल्या, जिसके पिता गांव के पटेल थे, प्रधान थे, और वो साधारण परिवार था, और वह भी अपने बचपन में भेड़ बकरी चराने का कार्य करा करती थी। माता सुशीलाबाई से उसको धार्मिक संस्कार मिले थे, और बहुत ही, जिसे कहना चाहिएगा, उनके अंदर इस तरह के संस्कार थे, जो भी उनको माता पिता द्वारा बताया जाता था उसे अहिल्याबाई तुरंत ग्रहण कर लिया करती थी। उन्हें पिता के द्वारा बताया गया था कि वेद और पुराण, ये जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, ये तो हमारे धनगरों के, गडरियों के गीत हुआ करते हैं। यानी अपनी भेड़ बकरियों को चराते चराते हम लोग हर हर महादेव, हुर हुर बकरी को बोलते हुए, लेकिन बाद में महादेव, तो हुर हुर महादेव, ये उद्घोष भी स्वयं धनगरों का, यानी गडरियों का ही दिया हुआ है। और केवल हर हर महादेव के अलावा हर हर जो बोला जाता है, माता गंगे के लिए बोला जाता है। एक बार मेरे साथ सही बोलेंगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर गंगे, हर हर गंगे। एक 8 वर्ष की बालिका अहिल्याबाई अपनी भेड़ बकरियों को लेकर अपने गांव के बाहर चराने के लिए निकली हुई थी। उस नदी के किनारे रेतीले बालू की रेती से वो अपना आवासित अपना शिवलिंग बनाती है, और उसका पूजन करने की दृष्टि से उस शिवलिंग को तैयार करती है। लेकिन सुदूर सैनिक टुकड़ी आती हुई दिखाई देती है, जिसके कारण वो थोड़ा आशंकित हो जाती है। और जब पहला घुड़सवार पास में आता है तो स्वयं अहिल्याबाई उस शिवलिंग को अपने दोनों हाथों से कवर कर लेती है। घोड़ा हिननाता हुआ आकर घुड़सवार के द्वारा जब रोका जाता है, एकदम गुस्से का स्वर घुड़सवार का निकलता है, बालिके, क्या तुझे अपने जीवन की परवाह नहीं है? और तुरंत ही तपाक से अहिल्याबाई के मुख से निकलता है, जीवन की परवाह किसे है? जीवन की परवाह किसे है? जीवन तो आना जाना है, लेकिन ये मेरा बनाया हुआ अपना शिवलिंग है, ये नष्ट नहीं होना चाहिए। इसको मैंने संरक्षण प्रदान किया। मैंने अभी शिव स्तोत्र का पाठ भी नहीं किया है जो विसर्जन हुआ था। और हाँ, आप जिस ओर दिशा में आप जाना चाह रहे हो, वहाँ पर तो आगे गहरी खाई है, इस ओर आप नहीं जाइए। मेरे पिता कहा करते हैं कि हमारे गाँव के आने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। एक 8 वर्ष की बालिका के मुँह से ऐसे शब्द सुनकर घुड़सवार तभी कहीं ना कहीं सन्न रह जाता है। दाईं ओर मुड़ते हुए अपने सारे सैनिकों को कहता है, आज इसी गांव में पड़ा होगा, संध्या होने वाली है, आज यहीं रुकते हैं। उस गांव में रुकने के पश्चात जब सायंकालीन कुछ देर पश्चात जब वही पहला घुड़सवार, ये पहले घुड़सवार वास्तव में कौन थे? मराठा साम्राज्य के भीष्म पितामह महाराजा मल्हारराव होलकर थे, जो कि इंदौर के राजा थे, और स्वयं एक दबंग, जिसे मराठा कहे जाते थे अपने मराठा युग के। अब उन्होंने
सैनिक पड़ाव के दौरान संध्या वंदन के लिए जब गांव के शिव मंदिर में जाना चाहा, तो शिव मंदिर में जाकर क्या देखते हैं, वही बालिका अपनी थाली लेकर शिव के पूजन को, शिव की अर्चना के लिए उसी शिव मंदिर में आ रही है। कहीं ना कहीं उनके अंदर ऐसी कल्पना जागी कि ऐसी गुणवान धर्मशील पुत्री को ही मैं अपनी पुत्र वधू के रूप में रखना स्वीकार करूंगा। मल्हारराव होलकर तुरंत निर्णय लेते हैं और फिर आगे चल के पूजा के पश्चात जब खोजबीन कराई जाती है, उन्हें पता चलता है गांव के जो प्रधान है यानी पटेल हैं, मनकोजी शिंदे उनकी ये बेटी है और धनगर परिवार की है। ये जानकर उन्हें और भी प्रसन्नता होती है। जाके बुला तो शिंदे जिन्होंने देखा कि मेरी बेटी इंदौर की रानी बनेगी, ऐसी कल्पना से ही वो बड़े खुश हो जाते हैं और उनका विवाह निश्चित हो जाता है। और उस मौके पर स्वयं मल्हारराव होलकर अहिल्या के सिर पर हाथ फेरते हुए, गालों पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, पुत्री, अब हंसते हुए देखते हैं उसको और कहते हैं, पुत्री तू ही मुझे अपना समझ, मैं भी तेरा ही पिता हूँ, तेरा पिता हूँ मैं, ऐसा कह के अहिल्याबाई को स्नेह करते हैं। और कुछ समय पश्चात हम देखते हैं आने वाले समय पर पेशवा बाजीराव की उपस्थिति में अहिल्याबाई का विवाह सन 1735 में होता है। युवरानी बनकर अहिल्याबाई होलकर इंदौर में आ जाती है। इंदौर में उनकी सेवा से स्वयं सास ससुर सभी लोग, पूरा राजमहल रजवाड़ा प्रसन्न था, आनंदित था। अहिल्याबाई होलकर ने ऐसा उनको ध्यान किया था, सबकी सेवा शुश्रूषा में कोई कमी नहीं थी। लेकिन मल्हारराव होलकर थोड़े से परेशान थे, तो अपने पुत्र की तरफ से वो ऐसा अपने ध्यान में लाते हैं, अपने ध्यान में ऐसा मल्हारराव होलकर ध्यान करते हैं कि भाई जो उनका पुत्र है, एकमात्र पुत्र खांडेराव होलकर, वो युद्ध अपने कहीं भी राज कार्य में और धार्मिक कार्यों में किसी भी तरह की रुचि लेने वाला नहीं था। वो थोड़ा मस्त रहने वाला व्यक्ति थे। लेकिन मल्हारराव होलकर आगे चलकर अब एक ऐसी कल्पना करते हैं, मैं अहिल्याबाई को तैयार करूंगा। मल्हारराव होलकर अहिल्याबाई को ही हर तरह से युद्ध नीति का, अर्थ नीति का, धर्म नीति का और हर तरह से प्रशिक्षण देने का संकल्प करते हैं। और खांडेराव होलकर को बुला के उसे जगा के कहते हैं, खांडेराव, या अब तुम संभल जाओ, तुम अगर नहीं कुछ सीखने को उद्यत हुए और ये तुम्हारी पत्नी है अहिल्याबाई, ये सीख गई और तुम्हारे लिए तो डूब के मरने वाली बात हो जाएगी। यानी बेटे के कंपटीशन के लिए ही उन्होंने पुत्रवधू को तैयार कर दिया। एक ससुर जो है अपने हाथ से अपनी पुत्रवधू को तलवार चलाना सिखा रहा है। कल्पना कीजिए उस समय पर, जिस समय पर बालिकाओं को स्कूल जाने की, विद्या लेने की भी अनुमति नहीं थी, उस समय पर मल्हारराव होलकर ने अपनी पुत्रवधू अहिल्या को अपने हाथों से हर तरह की शिक्षा दिलवाई है। ब्राह्मणों को, हर तरह के गुरुजनों को व्यवस्थित करके रखा गया। युद्ध कला का प्रशिक्षण अहिल्याबाई को दिलवाया गया। और अब संयोग देखिए गए, अहिल्याबाई जिस दिन से इंदौर में आई है, तभी से मल्हारराव होलकर के भी उनके होलकर के जीवन को परिवर्तित करने का काम ही अहिल्याबाई ने अपने उस समय पर कर डाला था। और हम देखते हैं कि अहिल्याबाई के आने से ही एक और विशेष कार्य होलकर राजवंश के लिए हुआ। अहिल्याबाई के आने के बाद मल्हारराव होलकर ने एक ऐसी व्यवस्था स्वयं छत्रपति परिवार से चाही, स्वयं पेशवाओं से चाही कि हम तो पूरे युद्ध में संचालन में लगे रहते हैं पूरे वर्ष पर, और कहीं ना कहीं चौथ लेने के लिए पूरे उत्तर भारत में हम लोग होते हैं। और जिस तरह का मल्हारराव होलकर ने वर्णन किया और आगे चल के इतिहास का अध्ययन जो मैंने किया, उसके अनुसार मैं दावे के साथ कहता हूँ 1718 से लेकर 1817 तक, यानी 100 साल तक मल्हारराव होलकर ने समस्त मध्य भारत, समस्त उत्तरी क्षेत्र और समस्त जो अफगानिस्तान तक के क्षेत्र हैं, यानी कि कटक से लेके अटक से लेके कटक तक का क्षेत्र है, वहाँ के राजाओं से सालाना चौथ लेने का काम मल्हारराव होलकर ने मराठा शाही के लिए किया। और तब मल्हारराव होलकर ने कहा कि हमारे परिवार के संरक्षण के लिए भी कुछ और व्यवस्था होनी चाहिए। मल्हारराव के शौर्य, वीरता के बाद ही छत्रपति के द्वारा ऐसी व्यवस्था निर्धारित की गई। एक जागीरदार की व्यवस्था स्वयं होलकरों के लिए, राज परिवार के लिए की गई, और जिस पर केवल होलकर राज परिवार की रानियों का अधिकार था। यानी कि मल्हारराव होलकर जो सैनिक अभियान करेंगे वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन अभी विशेष बात हमें देखने को आती है, ऐसा कहीं भी यानी कि जागीरदारी
रजवाड़े की राजनी के लिए। ऐसा ना तो छत्रपति के परिवार में था, शिवाजी के परिवार में, ना पेशवाओं के लिए था, केवल एक होलकरों के लिए ही एक ऐसा अकल्पनीय कार्य, यानी कि स्वयं ऐसा निर्धारित किया गया, क्योंकि उन्हीं का बहुत ज़्यादा पुण्य प्रताप था मल्हारराव होलकर का। तो ऐसा हम उनके जीवन में देखते हैं अहिल्याबाई के आने के बाद, और हर तरह से युद्ध में वो संचालन करने के लिए जाने लगे। सन 1745 में अहिल्याबाई के एक पुत्र का जन्म हुआ जिनका नाम मालेराव रखा गया, और 1748 में उनके एक पुत्री का जन्म रखा गया जिसका नाम मुक्ताबाई रखा गया। ये दो ही संतान अहिल्याबाई और खांडेराव होलकर की थी। और जिस तरह का आने वाले समय पे और जो घटित होने जा रहा था, यानी कल्पना कीजिए एक महिलाओं के लिए कितने तरह के आघात हो सकते हैं, कितने तरह का आघात उन्होंने सहा है। आप कल्पना कीजिए मराठे मल्हारराव होलकर के नेतृत्व में बड़े भी वो अपने साथ निश्चित विजय को जानकर महिलाओं को भी ले जाए जाते थे कि भाई तुम्हें भी वहाँ का नगर को देखने का, राजमहलों को देखने का और अपने तीर्थ यात्रा करने का अध्ययन होगा। ऐसा ही एक प्रसंग हम देखते हैं सन 1750 का। दिल्ली के बादशाह के पास पिछले कई वर्षों का चौथ बकाया था, और दिल्ली के बादशाह के पास चारों तरफ से दिल्ली को होलकर सेना घेर लेती है। तो कोजीराव के अपने मल्हारराव के साथ उस समय उनके पुत्र खांडेराव होलकर थे, उनके भतीजे तो कोजीराव होलकर भी थे, और अहिल्याबाई भी उस मौके पर खांडेराव होलकर के साथ हुआ करती थी। ऐसा हम देखते हैं वैसा प्रसंग। और उस समय पर जब दिल्ली के बादशाह से उन्होंने चौथ निर्धारण करने के लिए किया, अपने वजीरों से, प्रधानमंत्रियों से, स्वयं दिल्ली का बादशाह पहले ही परेशान था। उसने कहा होलकर महाराज, मैं इस समय आपको इतनी व्यवस्था कर सकता हूँ कि मेरे पास देने के लिए अभी उपलब्ध कुछ नहीं है, लेकिन आपको जहाँ से चौथ मैं लेता हूँ वहाँ से आप चौथ वसूल करें। और इसी तरह से स्वेच्छा से दिल्ली के बादशाह ने 5 गांव होलकर महाराज को उस समय पर 1751 में दिए, हमेशा के लिए दिए। और ये 1751 से लेके 1911 तक अस्तित्व में रहे। ये 5 गांव कौन से हैं? ये 5 गांव वही हैं जिनको कि हम आज एल्बर्ट लुटियन जोन्स के नाम से कहा जाता है, अरावली हिल्स के नाम से इसको जाना जाता है। ये हमारे यहाँ पर दिल्ली में 5 गांव होलकर तो कोजीराव होलकर देती है, जॉर्ज पंचम को उसे सप्रेम भेंट देते हैं। और इसी तरह से और के आगे चलकर मल्हारराव होलकर और यह खांडेराव होलकर उनके दाएं बाजू के रूप में, यानी सॉलिड साथी के रूप में तैयार होकर खांडेराव होलकर जब युद्ध मैदानों में पहुंचते हैं, तो ये सब पुण्य प्रताप कहीं ना कहीं अहिल्याबाई होलकर का ही था। बोले मेरे साथ, लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की जय। यानी नारी शक्ति, मातृशक्ति वो शक्ति है जो कि एक, यानी कि जो कार्य ना करने वाला पुरुष है उससे भी कार्य करवा लेती है। इस रूप में अहिल्याबाई को भी जाना जाना चाहिए। और इसी तरह से मल्हारराव होलकर ने उस समय पर दिल्ली के बादशाह के कहने पर उन्होंने उस समय पर 80 लाख रुपए दिल्ली के बादशाह से चौथ वसूली थी। और सहारनपुर परगना, पूरा गाजियाबाद से लेकर सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, हरिद्वार, गढ़मुक्तेश्वर, सारा इलाका, उस समय पर मल्हारराव होलकर ने इस एरिया से चौथ वसूला था। 80 लाख रुपए चौथ वसूली थी। इसी तरीके से मल्हारराव होलकर के साथ हमेशा खांडेराव होलकर रहे। और अक्सर कहानियों किताबों में ये लिखा जाता है, जो गलत तस्वीर है वो पेश की जाती है। खांडेराव होलकर दिल्ली के अपने विजय अभियान के पश्चात अब अपने अवध के क्षेत्र में थे। अवध के नवाब से उन्होंने पत्र लिखकर कहा था, ये जितने भी अपने धर्म स्थल हैं, अयोध्या का धार्मिक क्षेत्र, राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि, मथुरा का क्षेत्र, बाबा विश्वनाथ का क्षेत्र, ये सब हमारे हवाले किए जाएं। और अवध के नवाब ने जब उनकी बात को अनसुना करने का प्रयास किया था, होलकर महाराज ने उस समय पर चारों तरफ अपनी सेनाएं दौड़ा दी थी, उनको काबिज करने का आदेश दिया था। और इन धर्म स्थलों पर बनी हुई आक्रांताओं द्वारा बनी हुई इमारतों को धूल दूषित करने का मल्हारराव होलकर ने आदेश दिया था। उस समय 1752 की वो ऐतिहासिक घटना के रूप में हम देखते हैं। आगे चलकर ये घटना उनकी फलीभूत नहीं हो सकी। स्वयं उस समय काशी के ब्राह्मणों द्वारा और स्वयं पेशवा द्वारा दक्षिण में निज़ाम से लड़ाई के निमित्त कहकर मल्हारराव होलकर को वहाँ से जाना पड़ा। उस समय पर मल्हारराव होलकर ने अपने पुत्र खांडेराव होलकर को बुलाकर कहा था, अहिल्याबाई होलकर को बुलाकर कहा था कि याद रखो, मुझे वचन दो कि मैं रहूं या ना रहूं, यह काम तुमने भविष्य में पूरा अवश्य करना है। और ऐसा ही हम आगे चल के देखते हैं। अहिल्याबाई होलकर ने अपने जीवन में उसे सिद्ध कर दिखाया, जिनके बारे में आपको और मैं आगे बताने जा रहा हूं।
इसी तरह से 1754 में दुर्दैव से एक ऐसा संयोग आया, जाट राजा सूरजमल से चौथ लेते हुए मल्हार राव अपनी खाइयों का निरीक्षण मात्र कर रहे थे। युद्ध के दौरान युद्ध का अवसर भी नहीं था। स्वयं एक छोटे तोप के गोले से खांडेराव होलकर का प्राणांत हो जाता है। और उस समय पर जब अहिल्याबाई स्वयं सती होने जा रही है, और उस समय पर कल्पना कीजिए पिता समान ससुर के क्या शब्द हैं। मल्हार राव होलकर ने बड़े द्रवित होते हुए अहिल्याबाई से कहा था, हे अहिल्या, तू सती होने का निर्णय छोड़ दे। खांडेराव होलकर तो रहे नहीं, और तू भी अगर चले गई, याद रख ये होलकर राजवंश समाप्त हो जाएगा। तूने मुझे वचन दिया है खांडेराव के समक्ष कि जितने भी धर्म स्थलों को नष्ट भ्रष्ट किया गया है उनको पुनर्स्थापित तूने करना है। इस वचन का क्या होगा, इस तेरी धर्म धुरी का क्या होगा, धर्म स्थापना का क्या होगा। इतने रोते हुए द्रवित मल्हार राव होलकर को देखकर उस समय पर अहिल्याबाई होलकर ने स्वयं अपने सती होने का विचार त्याग दिया। सती होने का विचार त्याग कर अहिल्याबाई होलकर ने उस समय पर जो अपना ध्यान जो सारा था, अब मल्हार राव होलकर के जीवन को बचाने की ओर ही लगाया। अहिल्याबाई होलकर अपने जीवन में उनको हमेशा पिता समान आदर देती थी। पिता से भी ज़्यादा अपने दिल में यदि उनके मन में कल्पना थी तो मल्हार राव होलकर की थी। ऐसी पितृभक्त थी अहिल्याबाई होलकर। और सही मायनों में अहिल्याबाई होलकर खांडेराव के देहांत के पश्चात और अब मल्हार राव होलकर के दाएं हाथ के रूप में थी। अहिल्याबाई होलकर को मल्हार राव होलकर ने हर तरह से तैयार किया था। उनको अर्थशास्त्र की यानी कि एक ऐसा कल्पना का दृश्य आप देखिएगा कि लोग सेठ साहूकारों से धन कर्ज में लिया करते थे, और अहिल्याबाई ऐसी महिला थी, ऐसी उस समय की वित्त मंत्री थी मल्हार राव होलकर की, जो उन सेठ साहूकारों को कर्ज के रूप में अपना धन दिया करती थी। बोले देवी अहिल्याबाई होलकर की जय। इसी तरह का हम अहिल्याबाई के जीवन में और देखते हैं। 1761 में पानीपत का युद्ध जब मराठे हारे, मल्हार राव होलकर अपने वचन को पूरा करते हुए स्वयं सभी महिलाओं को इस एक तरह से मल्हार राव होलकर ने पानीपत के युद्ध में समस्त भारतीयता की लाज बचाने का कार्य किया था, ने उस समय किया था। हम देखते हैं इसके बाद अहिल्याबाई होलकर के 1761 के युद्ध के पश्चात स्वयं मल्हार राव होलकर भी कुछ अस्वस्थ थे, लेकिन अपने आप को तैयार करने में लगे हुए थे। अब्दाली ने जितना उस समय पर मराठा शाही का अंत करना चाहा था, उतने ही बाकी के शेष जीवन में मल्हार राव होलकर ने मराठा शाही को पुनर्स्थापित करने का कार्य किया था। स्वयं मल्हार राव होलकर से ज़्यादा अहिल्याबाई को ज्ञान था, क्योंकि स्वयं पूना के पेशवा के जो उस समय माधवराव पेशवा थे, उनकी पत्नी से अहिल्याबाई का सीधा संपर्क था। उनसे उन्होंने हर तरह का आश्वासन ग्वालियर के अपने सिंधिया महाराज को कहा, ग्वालियर के महाजी सिंधिया को, कि तुम्हारी रियासत का कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। और जब उनके पास सेना नहीं थी, शून्य था, राशि भी कुछ नहीं थी, अहिल्याबाई ने उस समय पर अपने यानी निजी राशि का सहयोग देकर, यानी उस समय पर अहिल्याबाई ने महाजी सिंधिया की फौज को खड़ा करने का कार्य किया था। यहाँ मैं बताना चाहूँगा 1761 में ही जो कि जागीरदारी यानी होलकर इंदौर के आसपास की जो जागीरदारी थी, यानी उस पर होलकर राज परिवार की महारानी का अधिकार था। तो 1761 में ही गौतमा बाई का देहांत हो जाता है, और पूरी तरह से मल्हार राव होलकर ये पूरा अधिकार अहिल्याबाई को दे देते हैं। अब अहिल्याबाई ही अपने निजी खासगी जागीरदारी का खर्च अपने हिसाब से कर सकती थी। तो उस पैसों में से अहिल्याबाई ने महाजी सिंधिया की सेना को खड़ी करने का कार्य किया है। अहिल्याबाई को शाबाशी देते हुए मल्हार राव होलकर ने कहा था, अहिल्या ये तुमने बहुत अच्छा किया, आने वाले समय पर यह अवश्य आपके काम आएगा, सूद सहित ये काम आपके आएगा, आपने बहुत अच्छा काम किया है। और दुर्भाग्य से 1766 से पूर्व एक ऐसा प्रसंग हम देखते हैं, 1762 का ऐतिहासिक प्रसंग इंदौर का। मल्हार राव होलकर तो दूर, इंदौर से दूर सुदूर युद्ध क्षेत्र में रहा करते थे, लेकिन इंदौर में सब कुछ अहिल्याबाई का पूरा विश्वास था, अहिल्या जो कुछ करेगी वो सब कुछ ठीक ही करेगी, गलत कर ही नहीं सकती। ऐसे ही एक क्षण आया जब इंदौर के रजवाड़े पर न्याय का घंटा किसी ग्रामीण ने बजाया, और उस ग्रामीण की गाय का बछड़ा, नवजात बछड़ा मालेराव की बग्घी से कुचलकर मर गया था। अहिल्याबाई को जब ये सब पता लगा, अहिल्याबाई ने मालेराव की पत्नी को बुलाकर कहा था, बताओ ऐसे व्यक्ति को क्या सजा दी जानी चाहिए जिसने ऐसा कृत्य किया हो कि गाय के बछड़े को मार दिया हो। तो स्वयं मालेराव की पत्नी ने ही कहा कि भाई उस व्यक्ति को उस जगह पर लिटाकर ही मृत्युदंड का आदेश निर्धारित किया जाना चाहिए।
अब मालेराव की पत्नी को बेचारी को क्या पता, उस युवरानी को, कि भाई ये तो स्वयं खांडेराव के बारे में ही चर्चा चल रही है। अहिल्याबाई ने तुरंत निर्णय लिया और खांडेराव को उसी जगह पर रजवाड़े के सामने बांध कर लिटा दिया गया। और जब कोई अनुचर, सेवक, प्रधान, कोई भी सेनापति तैयार नहीं हुआ, उस समय पर जब अहिल्याबाई स्वयं रथ की बग्घी को अपने घोड़े से दौड़ाती हुई आती है और जब बग्घी मालेराव के नज़दीक पहुंचने वाली होती है, उस समय पर स्वयं वो गाय जिसका बछड़ा मरा था, दैवीय संयोग देखिए, वो गाय ही स्वयं अहिल्याबाई उस मालेराव, बंधे हुए मालेराव के रथ के आगे आके खड़ी हो जाती है। तो 1762 की ऐतिहासिक घटना का प्रमाण आज भी है। उस जगह पर आज भी अहिल्या माता की प्रतिमा इंदौर में स्थापित है। उस जगह को आज भी आड़ा चौक के नाम से जाना जाता है। अहिल्याबाई होलकर की के कहने पर, राजपुरों पर अहिल्याबाई होलकर ने उस समय पर आदेश का रद्द किया था और जो गाय थी, किसान से लेकर उस गाय को उन्होंने आजीवन पाला, किसान को मुआवजा देकर और ज़्यादा गायें खरीदने के लिए उन्होंने धन दिया। और उस गाय को एक विशेष संयोग में बीच में बताना चाहूँगा, सन 95 में 70 वर्ष की अवस्था में जब अहिल्याबाई का देहांत हुआ है, तो देवीय संयोग देखिए, उसी श्यामा नाम की गाय ने भी उस समय पर कुछ समय पश्चात ही अहिल्याबाई के देहांत के पश्चात अपने प्राण त्याग दिए थे। बोले गौ माता की मल्हारराव का सन 1766 में देहांत हो जाता है। अब स्वयं अहिल्याबाई के लिए बड़ा विचित्र संकट था। अब अपने नहीं था और उनके साथ एक विशेष कुछ भी कार्य कर दिया पड़ते थे, जो भी उनके सामने पड़ता था, किसी की भी हत्या भी कर सकते थे। तो अहिल्याबाई ने बड़े यत्न किए, बड़े बहुत प्रयास कराए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। 1766 में मल्हारराव के देहांत के बाद मालेराव को ही, जिनको अहिल्याबाई ने मृत्युदंड की सजा सुनाई थी, उन्हीं को ही शासक घोषित किया गया। पेशवा द्वारा सनद प्राप्त हुई, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ महीनों पश्चात ही 1767 में मालेराव का भी देहांत हो गया। अब पूरी तरह से इंदौर एक तरह से उस घटनाक्रम में था कि राजवंश आगे कैसे बढ़े, लेकिन मल्हारराव को आने वाले समय पर दूरदर्शी मल्हारराव होलकर को ज्ञान था। उन्होंने अहिल्याबाई को हर तरह के संकट से जूझने के लिए ही तैयार किया था। एक ऐसे नगीने को अहिल्याबाई को मल्हारराव होलकर ने तैयार किया था। बड़े बड़े कुचक्र उस समय पर किए गए, अनेकों सुझाव दिए गए, किसी के बच्चे को गोद ले लो, किसी का ये ले लो। स्वयं उनके प्रधान जो मंत्री था एक गंगाधर चंद्रचूड़, उसने अपने पुत्र की साजिश सोची कि जी ब्राह्मण पुत्र को गोद में ले लो, आप आराम से रहना, सुखी रहना, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सब व्यवस्था मैं कर दूंगी। लेकिन जब अहिल्याबाई ने किसी प्रकार के, किसी के भी लालच में, किसी के भी कहने में जब अहिल्याबाई नहीं आई, तो स्वयं गंगाधर चंद्रचूड़ ने ही माधवराव पेशवा जो उस समय थे पूना के, उनके ही चाचा रघुनाथ राव को बुला भेजा कि तुम आके इंदौर पे काबिज कर लो, तुम्हारे पास कोई कहीं भी क्षेत्र का शासन नहीं है, तुम इस क्षेत्र को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लो। उस समय पर हम देखते हैं अहिल्याबाई होलकर ने बड़ी ही कूटनीति से काम लिया। मल्हारराव के समय पर ही अहिल्याबाई होलकर ने महिलाओं की अपनी अलग सेना खड़ी कर ली थी। उसमें केवल महिलाएं ही थी, यानी कि झांसी की अहिल्याबाई होलकर। और हम देखते हैं अहिल्याबाई होलकर ने महाजी सिंधिया को पत्र लिखा, अपने सेनापति सुदूर युद्ध क्षेत्रों में शामिल थे, तो कोइजरा होलकर को पत्र लिखा, सबको कहा गया तुरंत यहाँ पे आइए, पवार को, गायकवाड़ को, सबको पत्र लिखे, तुम्हें सामना करना पड़ सकता है इंदौर। और जब इस तरह का ज्ञान राघोबा को प्राप्त हुआ कि अहिल्याबाई महिलाओं की फौज लेकर मुझसे मुकाबला करेगी, लेकिन उसके बाद पीछे उनके जो सेनापति खड़े हैं वो तो मेरे को छोड़ने वाले नहीं हैं, कांप गया इस पत्र को सुनकर अहिल्याबाई को कि महिलाओं के फौज के साथ आपका सामना करेंगी, लेकिन अगर तुम जीत गए तो तुम्हें कोई सम्मान नहीं मिलेगा, लेकिन अगर हार गए तो पूरी दुनिया में मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। एक ऐसी बात जब सबके उन समय रघुनाथ राव पेशवा के ध्यान में आती है, वो बेचारा पानी पानी हो जाता है। और हम देखते हैं इसी तरह से आगे चलकर अहिल्याबाई को वो अपने शोक प्रकट करने की बात रघुनाथ राव कहने लगा। अहिल्याबाई अपने हारी बाजी जीत चुकी थी और स्वयं पेशवा जो माधवराव यानी कि पूना में थे, उन्होंने भी गर्वोक्ति करते हुए ये शब्द अपने मुंह से कहे थे कि जो शिवाजी की जो तलवार थी, माँ भवानी को जो शिवाजी को तलवार दी थी, उस तुलजा माँ भवानी की तलवार का नाम है अहिल्या।
यानी कि इस तरह की संज्ञा अहिल्याबाई के लिए स्वयं पेशवा द्वारा उस समय पर दी गई और आगे चलकर अहिल्याबाई को ही 1767 में सनद प्रदान की जाती है। अब अहिल्याबाई इंदौर की शासक थी। अहिल्याबाई होलकर ने आगे चलकर हम देखते हैं अहिल्याबाई होलकर ने इंदौर की गद्दी पर लेकर 1795 तक 28.5 वर्ष तक शासन किया। यह 30 वर्ष का शासनकाल अहिल्याबाई होलकर का आज भी कम से कम जो कि एक जीवित एक सही राजनीतिक एक रियासत का इतिहास होता है तो हम देखते हैं कोई भी महिला शासक ऐसी नहीं है जिसने 28.5 वर्ष तक शासन किया हो। हमारे देश में ही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी 17.5 वर्ष ही शासन किया। कोई महिला शासक नहीं है पूरी दुनिया में जिसने इतने लंबे समय तक शासन किया हो। बोलिए मेरे साथ, लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की जय। इसी तरह का घटनाक्रम हम देखते हैं अहिल्याबाई के उस क्षेत्र में उस समय पर, जैसा कि आज हम भी अपने फेसबुक के माध्यम से अपना अहिल्याबाई होलकर का जयंती महोत्सव यहाँ पर मना रहे हैं। और आप तक जिन तक भी मेरी ये बात सुन रही है वो लोग इस बात को ध्यान करें कि उस समय पर, जिस समय पर अहिल्याबाई का ये शासनकाल था, पूरे देश भर में जब भुखमरी थी, यानी अहिल्याबाई का ऐसा शासक का कार्य अहिल्या माता का था कि उस समय पर इंदौर में बड़ी खुशहाली थी। यानी पूरे देश में जब भुखमरी थी तब अहिल्याबाई के हमारे मालवा क्षेत्र में उस समय पर बड़ी खुशहाली थी। और इस तरह की कहावत उस समय पर प्रसिद्ध थी, धरती मालव गहन गंभीर, पग पग रोटी मग मग नीर। यानी इस तरह की कहावत, धरती मालव, धरती होलकर गहन गंभीर, पग पग रोटी मग मग नीर। बोलिए लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की जय। अहिल्याबाई होलकर के समय पर उस समय पर उस मालवा क्षेत्र में डाकुओं का आतंक हुआ करता था। डाकुओं को आतंक को दूर करने के लिए एक इस तरह की भरे दरबार में अहिल्याबाई ने अपनी चुनौती पेश की, जो भी डाकुओं की समस्या को समाप्त करेगा उस से ही मैं अपनी एकमात्र पुत्री मुक्ताबाई का विवाह कर दूंगी। यानी ऐसा संकल्प सामने आया। कोई तैयार नहीं हुआ, लेकिन सब डाकुओं से घबराते थे। लेकिन उस समय पर यशवंतराव फणसे नाम के व्यक्ति तैयार होते हैं और वो आगे आते हैं और वो कहते हैं कि मुझे अगर सैन्य व्यवस्था मेरे लिए अब अहिल्याबाई ने उस समय पर फिर अपनी कूटनीति से काम लिया। उन्होंने कहा कि आपको वास्तव में आवश्यकता किस बात की है, क्यों धन इकट्ठा करते हो अपने भरण पोषण के लिए, यानी अपने परिवार के संयोजन के लिए, अपने आदिवासियों की व्यवस्था के लिए। अहिल्याबाई उस समय पर उनको उस समय पर टारगेट देती हैं, एक लक्ष्य देती हैं कि हम तुम्हें ही अपना सैनिक बनाते हैं, लेकिन उस क्षेत्र में अगर कोई भी डकैती राजनी चौधरी हुई तो हम तुम्हें एक तरह से छोड़ने वाले नहीं हैं। अब ऐसे काम को उन्हें बनी बनाई नौकरी मिल गई और सभी लोग सारे डाकू खुश थे। अब अहिल्याबाई का क्षेत्र और खुशहाल हो गया। यानी कोई कहीं से भी आ रहा होता था, जा रहा होता था। यदि डाकुओं को इस बात का पता भी लग जाता था कि ये स्वयं मालवा क्षेत्र की तरफ से आ रहे हैं या मालवा को जा रहे हैं, तो डाकू उनको छूटते नहीं थे, बल्कि वो उनके लिए हर तरह की सुव्यवस्था करवाते थे, खाने के, पीने की, रास्ते की कोई कठिनाई ना हो। इस तरह की पूरी सुव्यवस्थित अहिल्याबाई के उस समय के जो सैनिक थे, ये डाकू सैनिक करा करते थे। उसको कूटनीति से अहिल्याबाई ने काम लिया। अहिल्याबाई होलकर के बारे में जैसा मैंने अपने बताया, उनके जीवन की 3 प्रमुख विशेषताओं को अगर मैं आपके सामने रखूं तो पहली बात मैंने बतलाई कि प्रजा से न्याय करने की खातिर अपने एकमात्र पुत्र को भी मृत्युदंड का आदेश सुनाया। किसने? अहिल्याबाई होलकर ने। और अपने जीवन में 28.5 वर्ष तक शासन किया। 28.5 वर्ष तो जो अपने जीवन में और क्या क्या करा है, तो उन्हें बहुत अनेकों घटनाएं आपको देखने को मिलती हैं। उस समय पर समस्त राजपूतों के सिरमौर बने राजस्थान, उत्तर भारत के और जितने भी क्षेत्र था, उन राजपूतों ने उस समय पर कहा था, हम एक महिला को अपना शासक नहीं मानते, हम नहीं देंगे अहिल्याबाई होलकर के शासन को चौध। इस तरह का उन्होंने अपना वर्णन करना चाहा था। तो उस समय पर अहिल्याबाई ने स्वयं अपना ऐसा व्यवस्था करी थी, जो भी उस समय के विद्रोही थे उनको बुलाकर सभी राजपूत राजाओं को उन्होंने कहा था कि
कि आप आइए, हम आपकी बात सुनेंगे, जो आपकी कठिनाई है उसको दूर करेंगे। उस समय पर अहिल्याबाई ने उनको स्वयं 31 गांव देकर स्वयं बात को शांत कराने का प्रयास किया था, उनको खुश करने का प्रयास किया था। लेकिन फिर कुछ वर्षों बाद ही फिर आंदोलित होकर वो लोग इकट्ठे होकर आ गए, सभी लोग, और इस तरह की उन्होंने कहा। और उस समय पर अहिल्याबाई होलकर ने कुछ 58 जिलों का क्षेत्र मान लीजिए, उतना क्षेत्र देकर उनको सौभाग्य सिंह चूड़ावा से समझौता करने का कार्य अहिल्याबाई होलकर ने करा था। और लेकिन उसके फिर कुछ वर्षों बाद, यानी 3-4 वर्षों बाद, जब हम देखते हैं कि अहिल्याबाई के समक्ष फिर वो चुनौती प्रकट होकर खड़ी हुई है। अब अहिल्याबाई होलकर स्वयं अपनी महिलाओं की फौज को लेकर निकल पड़ी है, और उस फौज के साथ ना तो उस समय उनके सैन्य को सेना को हराया, और विद्रोही शहबाज सिंह चूड़ावत को पकड़ लिया गया। तोप के मुहाने से बांध के अहिल्याबाई ने उस गिड़गिड़ाते हुए, माफ़ी मांगते हुए शहबाज सिंह चूड़ावत को तोप से बांध के उड़ा दिया, यानी हमेशा के लिए उस विद्रोह को शांत कर दिया। जब यह खबर छत्रपति परिवार तक लगी, पूना के पेशवा तक लगी, तो सभी लोग हैरान थे, ये वास्तव में किस तरह की देवी है जिसने कि इस तरह का कार्य करता है, विद्रोह को इस तरह कुचला है। यानी आने वाले समय पर कोई उनकी नस्लें भी विद्रोह करने का सोच भी नहीं सकती थी कभी, ऐसा काम किया। बोले लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की जय। और जैसा मैंने कहा, अहिल्याबाई होलकर ने मल्हार राव के समक्ष वचन दिया था, हिंदू धर्म स्थल की जितने भी धर्म दूसरी स्थल हैं उनको पुनर्स्थापित करने का संकल्प लिया था। अहिल्याबाई होलकर ने अपने 28.5 वर्ष के शासनकाल में राज्य के पैसे से नहीं, या ध्यान देने वाली बात आपके लिए है, राज्य के पैसे से नहीं, जो निजी जागीरदारी थी, यानी जिस पर केवल राजवंश की रानियों का अधिकार था, अहिल्याबाई होलकर ने उस राजवंश की अपने निजी जागीरदारी से, खासगी से, अपनी उस धाम है सुप्रसिद्ध, 4 धाम, सातोपुरी, 12 ज्योतिर्लिंगों सहित देश भर में 12,672 धर्म स्थलों का निर्माण देवी अहिल्याबाई होलकर ने कराया है। यानी जो चारों हमारे जो धाम कहे जाते हैं, ये सब अहिल्याबाई होलकर के द्वारा बनवाए गए हैं। सातोपुरी है, यहाँ के जितने जग प्रसिद्ध मंदिर हैं देवी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा बनाए गए हैं। यानी कि अगर आप जाएंगे, नेपाल में भी जाएंगे, तो वहाँ भी उन्होंने धर्म के लिए संरक्षण प्रदान किया। आज भी नेपाल में पहली पूजा जो होती है वो होलकरों के नाम की पूजा की जाती है, पहली पूजा। बोलिए लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की जय। इसी तरह से और हम देखते हैं बाबा विश्वनाथ का मंदिर, जग प्रसिद्ध मंदिर, जहाँ के स्वयं प्रधानमंत्री भी हमारे देश के वहीं से सांसद हैं। इसी तरह से बिहार में जाएंगे तो सुप्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर गया, हरिद्वार में जाएंगे तो कुशावर्त घाट, यानी जो पिंडदान संस्कार जहाँ पर सबका होता है, इस तरह हिंदू धर्म स्थलों के अनुसार। और अगर दक्षिण में जाएंगे तो श्वेतकुंड रामेश्वरम, गोकर्ण में इस तरह से गोकर्ण का मंदिर, 6 मंदिर, और इस तरह से कुल मिला के 24 धर्म स्थलों का निर्माण लखनऊ क्षेत्र में अहिल्याबाई होलकर ने किया है। ये हम देखते हैं उनके जीवन में एक बहुत लंबी सूची है, अगर उनको वर्णन करने पे आएंगे। ऐसी थी महान अहिल्याबाई, राज्य के पैसे से नहीं। और इस काल में जो उनका दान धर्म की कीर्ति थी, चाहूँ और वो इतनी ज़्यादा फैली हुई थी। हम लोग देखते हैं अहिल्याबाई होलकर के जीवन के ऊपर जब हम प्रकाश डालते हुए बात करते हैं, तो अहिल्याबाई जहाँ भी अपने क्षेत्र में बनाए हुए अपने धर्म कार्यों का जीर्ण, यानी कि उनका पुनर्स्थापित करने के लिए, यानी कि नए मंदिर की स्थापना के लिए करने के लिए जाती थी, इसीलिए उनके हाथ में शिवलिंग रहता था जिसको वह स्थापित करती थी। और वो लंका तक ले जाना चाहता था। और ये लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर थी, जो कि धर्म की स्थापना के लिए, यानी कि हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना के लिए, हमारे इस देश में वैदिक संस्कृति की स्थापना के लिए उन्होंने अनेकों धर्म स्थलों का जीर्णोद्धार किया। और इस तरह से उनका जीवन काम देखते हैं। तो कुल मिलाकर 30 वर्ष के शासनकाल में अहिल्याबाई नित्य प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठा करती थी, और प्रातःकाल यानी कि 1008 पार्थिव शिवलिंग महेश्वर की नर्मदा नदी के किनारे
उनकी बात को समाप्त करने के लिए केवल इतना ही कहा जा सकता है, कैसे करूँ गुणगान, कैसे करूँ मैं बखान, होलकर राजवंश सबसे निराला है। दुनिया में अनेकों राजवंश हुए हैं जिनमें पुरुषों ने ही शासन किया है। धन है ये अपना होलकर राजवंश जिसमें महिलाओं ने भी खूब शासन किया है। बोली लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की जय। बोली लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की जय। समस्त माताओं को, बहनों को मैं निवेदन करना चाहूँगा, उनके जीवन व्रत को पढ़ें, उनके जीवन की शिक्षाओं को पढ़ें, जिनके ऊपर माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर जी ने कहा है कि उनकी शिक्षाओं को स्वयं हमेशा के लिए, यानी राष्ट्र के विरोध में यदि कोई अपना खड़े होने वाला पुत्र भी है तो शिवाजी के समान आदर्श हमारे सामने है और स्वयं देवी अहिल्याबाई होलकर का समान का आदर्श हमारे सामने है। यदि हमारा पुत्र भी यदि देशद्रोही यानी समाजद्रोही, धर्मद्रोही कार्य करता है तो उसको भी मृत्युदंड देने में हम हिचकेंगे नहीं। स्वयं विवेकानंद ने कहा है कि भाई जब तक ये सूरज चांद रहेगा अहिल्याबाई होलकर का गुणगान हमेशा हमारे देश में, हमारी संस्कृति में रहेगा, क्योंकि उनके जीवन से प्रसाद पाकर हमारे देश की बालाएं हमेशा अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगी और स्वयं भी अच्छा बनने का प्रयास करेंगी। ये सब उनके जीवन की बातें हैं जिनको हमें मानना ही चाहिए। लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद जो भी फेसबुक पर लाइव आज यहाँ पर हमसे जुड़े हैं। लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 295वीं जयंती पर मैं आप सबको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद प्रेषित करता हूँ। भारत माता की जय। भारत माता की जय। लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की जय। लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद।